एस्टेरॉइड अगर पृथ्वी पे गिर गया तो पृथ्वी को बहुत नुकसान होगा। 3 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे, पृथ्वी के अंदर घुस जाएगा। पृथ्वी के अंदर घुसने से होगा क्या कि पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी इतना बड़ा विस्फोट करेगा और वो ज्वालामुखी कम से कम 1 महीना तक निकलते रह जाएगा। इन क्षुद्र ग्रह में से अगर कोई बड़े आकार का क्षुद्र ग्रह अगर पृथ्वी पे गिर जाए, क्षुद्र ग्रह यदि एस्टेरॉइड बोलते हैं, क्या कहेंगे? एस्टेरॉइड अगर पृथ्वी पे गिर गया तो पृथ्वी को बहुत नुकसान होगा। हालांकि इसकी रक्षा हमारा वायुमंडल करता है, हवाओं की जो परत है उसे क्या कहते हैं, वो जला के खत्म कर देता है उसको। लेकिन छोटा चीज है तब न जला के खत्म कर देता है। अगर इतना बड़ा आकार है कि आग लग गया, लेकिन वो तो गिर रहा है पृथ्वी पे, और आग लगने से पहले ऐसे छोटा है तो पृथ्वी पे आते 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 जल के पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन एकदम विशाल होगा तो पता चला 20% जला, बच गया 80%, आगे दबा खत्म कर दिया पृथ्वी को। ऐसा गिरा था लगभग 3 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे। इजिप्टा नाम था उस उपग्रह क्षुद्र ग्रह का, इजिप्टा गिरा पृथ्वी पे ना, तो जिस एरिया में गिरा एक तो इतना भीषण भूकंप लाएगा कि पहले तो वर्तमान मानव इतना बुरा मरेगा अपने ही द्वारा बनाए गए बिल्डिंग वगैरह से। उस समय तो बिल्डिंग वगैरह नहीं था, लेकिन इतना तेज आएगा कि डायरेक्ट इंपैक्ट तो करेगा, उसके बाद पृथ्वी के अंदर घुस जाएगा। पृथ्वी के अंदर घुसने से होगा क्या कि पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी इतना बड़ा विस्फोट करेगा और वो ज्वालामुखी कम से कम 1 महीना तक निकलते रह जाएगा। 1 महीने तक वो ज्वालामुखी निकलते रहेगा। और ज्वालामुखी के अंदर इतने राख होते हैं, इतने मोटे मोटे कण होते हैं कि पूरे आसमान में छा जाएंगे और आसमान को ढक देंगे। आसमान को क्या कर देंगे? ढक देंगे। और सूर्य का प्रकाश आ ही नहीं पाएगा। सूर्य का प्रकाश जब नहीं आ पाएगा तो मानव इस आइस एज में चला जाएगा। सूर्य रहेगा जरूर, लेकिन इतनी मोटी परत से ढक देगा ये ज्वालामुखी का कि पूरा का पूरा सूर्य का प्रकाश ही नहीं आ पाएगा, सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। हुआ भी यही था। डायनासोर डायरेक्ट इंपैक्ट से तो मरे सब, और जो मैग्मा निकला धधकता हुआ आग, वो उससे भी मरे सब मर गए सब उससे। और मरने के बाद जो ऊपर वायुमंडल में पूरा धुंध छा गया, थोड़ा सा बादल छा जाता है, ठंडी के दिन में कोहरा छा जाता है, तो आदमी को सूर्य निकलने में दिक्कत हो जाता है। तो कोहरा में होता क्या है? भाप। और क्या है? थोड़ा सा कोहरा छा गया तो सूर्य निकलने में दिक्कत होता है। और जब ये छाएगा तो पूरा धुंध हो जाएगा, लगभग 3-4 मंथ तक सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा। और हुआ भी यही, एक लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश नहीं आया, सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए, सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए। ये अंधारे में घूम रहा था डायनासोर। एक का पेट भी बहुत भयानक है, पानी सा खा के पेट नहीं भरेगा, कि बेचारा सब भूखे मर गया। सब डायनासोर सब खत्म हो गया। वही बचा जो एकदम छोटा छोटा जीव था, जो तनी मनी को ऐसे सर्वाइव करके चला जाएगा यहाँ पे। जैसे मान के चलिए कि आपके यहाँ लॉकडाउन हो गया, तो आपके घर में छुपे खटमल को क्या पता था कि लॉकडाउन लगा है? कॉकरोच को क्या पता था कि लॉकडाउन लगा? ओकर अपना खाए भर का तो कभी मिल जाएगा नहीं, बड़े लोगों को बस दिक्कत होगा। और लॉकडाउन में सामान्य जनजीवन को बहुत दिक्कत आ गया था। तो छोटे छोटे जीव ही बच पाएंगे। तो वही हुआ था, छोटे जीव ही बच पाए थे और पूरा तरह से तबाही आ गया था। और जितने जगह से जहाँ पे बड़े बड़े डायनासोर मरे, और केवल उस समय डायनासोर थोड़ी थे, केवल पृथ्वी पे डायनासोर नहीं न थे, उस समय का सबसे बड़ा जीव क्या था? डायनासोर। बाकी सारे जीव हुआ करते थे। अब डायनासोर में भी कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे, कुछ ससुरा उड़ने वाले थे, सब जना का व्यवस्था हो गया। क्योंकि अगर अकाल पड़ेगा तो सबसे पहले वही मरेगा जिसका बड़ा शरीर है, समझे? बड़ा शरीर वाला पहले मरेगा। मर गए लोग, सारे लोग। और उनके ऊपर ना जब मरे लोग, अब मैग्मा उसके ऊपर छाप गया, धीरे धीरे क्या छाप गया? मैग्मा छाप गया। जब कोई चीज को आप सड़ाते हैं, किसी चीज को सड़ा देते हैं, लेकिन उसमें एयर नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं जाना चाहिए? एयर नहीं जाना चाहिए। बिना एयर बहुत गर्मी अगर किसी को दे दीजिएगा तो पेट्रोलियम बन जाएगा। तो धधकता हुआ आग का लावा उन डायनासोर के शरीर को छाप लिया और कई लेयर छाप दिया, उनके ऊपर मोटी परत छाप दिया। तो हवा जा नहीं पाई थी और उनके ऊपर धधकता हुआ मैग्मा हीट से उसे पूरी तरह क्या कर दिया? गला दिया। यहाँ आज के टाइम पे हम लोग उसी के जले हुए शरीर से पेट्रोलियम निकालते हैं और कोयला निकालते हैं। तो जहां जहां कोयला और पेट्रोलियम है वहां बड़ी संख्या में जीवों की हत्या हुई है, मरे हैं, और वहां उसी के ऊपर वो बना हुआ है।
पूरा झारखंड में कोयला है, वहां कहीं ना कहीं मरा था, समझा गया। अब केवल जीव नहीं, पेड़ पौधे भी। कोयला के लिए जरूरी है जंगल का जलना। तो अगर कोई जंगल पलट गया, उसके ऊपर पूरा मैग्मा आ गया, तो क्या हो जाएगा, कोयला निकल जाएगा। और जीव जैसे कोई जानवर वगैरह, तो पेट्रोलियम बनने की संभावना ज्यादा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां अभी पेट्रोलियम है, जहां अभी गैस है, अभी ऑयल है, वर्तमान में जहां दिख रहा है, वो जगह हरियाली में नहीं रहेगा। कभी हरियाली था इसीलिए पेट्रोलियम बना है, कभी वहां हरियाली हुआ करती थी जो पृथ्वी ने उलट पलट दिया, और आज कई करोड़ साल बाद वहां पेट्रोलियम निकल रहा है। तो जहां पेट्रोलियम निकलेगा वो जगह हरा भरा होगा, या पहले हरा भरा रहा होगा, पहले हरा भरा रहा होगा, अभी उसमें ऐसा कुछ नहीं। तो आप किसी भी रेगिस्तान को देखिए, राजस्थान से निकल रहा है, समुद्र से निकल रहा है, अरब वालों में देखिए खाए को कुछ नहीं है, पूरा एकदम, लेकिन तेल बहुत ज्यादा है। अरब वालों में तेल बहुत ज्यादा है। बाकी अरब वालों में है क्या है कि ईरान लड़ रहा है, बाकी 57 में तो आजो दम नहीं है। बेचारा अमेरिका से कर रहा है, बचाओ बहुत मार रहा है, अमेरिका कर रहा है यार हमको भी मारा है। तो मिडिल ईस्ट पूरा खाली, अभी रेगिस्तान देखते हैं। तो क्या शुरू से रेगिस्तान था? नहीं था, वहां पहले कभी ना कभी हरियाली रही होगी, पूरा तबाह हो गया। तो पृथ्वी को हमेशा के लिए खत्म करेगा ब्लैक होल, और पृथ्वी का पूरा सिस्टम चेंज कर देगा, भेज देगा फिर आइस एज में। किस एज में भेज देगा? आइस एज। पृथ्वी पे 6 महीना तक सूर्य नहीं आया था जब इजिप्ट गया था, तो इतना मोटा बादल की परत छा गई थी, धूल की परत। और जो धूल की परत छाई थी ना, उस परत की मोटाई 1.5 किलोमीटर थी। तो परत की मोटाई कितने में? 1.5 किलोमीटर थी। यहाँ पर पूरा छाप गया, रोशनी नहीं आया। 6 महीना तक सूर्य का प्रकाश, पूरे पृथ्वी पे बर्फ पड़ गया, पूरा पृथ्वी बर्फ में बर्फ ढक गया। तो क्या कहा गया? आइस एज। अभी भी डेली गिरता है, डेली 300-400 क्षुद्र ग्रह गिरते रहते हैं, बस छोटका छोटका गिरते हैं। तो ऐसे गिरता है, जल के क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। किसी दिन जो बड़का गिरा, खत्म।